The Bible says और बाइबल कहती है in Matthew 13, 34 and 35, और मत्ती उसके 13 अध्याय 33 और 34वें वचन में, Psalm 78 and verse 2, और भजन संहिता 78 और उसके दूसरे वचन में, Jesus Christ never spoke any truth without the aid of a parable. और प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी सच्चाई बिना दृष्टांत के न कही, He always spoke with a parable. और उसने हमेशा दृष्टांतों के द्वारा बातें की। The parable of the prodigal son is a very, very famous one. और उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण जो है वो बहुत ही जाना माना उदाहरण है। We have all heard about it even from our Sunday school days. और संडे स्कूल के दिनों से शायद हमने ये सुनते हुए आए हैं। We love it. हम इसे पसंद करते The हैं। story of a prodigal son. और उड़ाऊ पुत्र की कहानी, The story is like this. और कहानी इस प्रकार से है। In a particular place, a certain man had two sons. और एक विशेष स्थान में एक व्यक्ति के दो बेटे थे। Luke 15:29 says, और लूका 15 के 29 में लिखा है, the elder was a good boy. और जो बड़ा था वो एक अच्छा बेटा था, He was always obedient to his father. और वो हमेशा अपने पिता का आज्ञाकारी रहा। Verse 13 says, और परंतु 13वें वचन में लिखा the है, younger one was a rebellious one. और परंतु जो जवान जो छोटा था वो बलवा करने वाला था। One day he asked his father to share the property and give his share to him. और एक दिन उसने अपने पिता से कहा कि मेरा जो कुछ हिस्सा मेरी जायदाद में है वो मुझे दे दे। When he collected all his property, और उसने जब अपनी सारी जायदाद को ले लिया, he sold them away for a good price, और उसने फिर बहुत कीमत से उसे बेच दिया, collected the money, और फिर पैसा इकट्ठा किया, and went to another city with the intention of enjoying life. और फिर एक दूसरे शहर को चला गया ये आशा करते हुए कि वो अपने जिंदगी का आनंद उठाएगा। He enjoyed the sinful pleasures of this world. और इस संसार के पाप में ऐशो आराम को उठाए। But when all his money was spent, और जब सारा पैसा खत्म हो गया, he was feeling hungry. और वो भूखा महसूस करने लगा, He had nothing to eat. और उसके पास कुछ नहीं था कि वो खाए। Therefore, he went and joined himself to a citizen of that country. और फिर वो वहां के नागरिकों के साथ सम्मिलित हो गया। He gave him a job to feed his swine and take care of them. और वहां के लोगों ने उसे एक कार्य दिया कि उसके सुअरों को वो चराए। He was sitting among the pigs. और वो सुअरों के साथ बैठता था, He was hungry. और वो भूखा था, He wanted to eat even the feed that was given to the pigs. और वह फलियों को खाया करता था जो सुअरों को दी जाती थी। But nobody gave it to him. और परंतु कोई भी उसे कुछ नहीं देता था। That time he realized. और उस समय उसने इस बात को The महसूस Bible किया। says he came to himself. और बाइबल कहती है वो जब अपने आपे में आया, He remembered his father's home. और उसने अपने पिता के घर को स्मरण किया। How many servants are there? और मेरे पिता के घर में कितने से नौकर हैं, How they were overfed. और वो कितना अधिक जरूरत से ज्यादा खाते हैं, How they had enough to eat and to spare. और इससे अधिक की जिनकी उतनी आवश्यकता है उन्हें खाने के लिए और बचाने के He लिए said, है। I will return to my father. और वो कहने लगा मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा, I'll go and tell my father, और मैं अपने पिता से कहूंगा, Father, I have sinned against you. हे पिता मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, I have destroyed your name. और पिता मैंने तेरे नाम को नाश किया है, I have sinned against God. और मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। Please forgive me. पिता मुझे क्षमा कर दे, Take me at least as one of your slaves or servants. और मुझे अपना दास या गुलाम करके रख ले। Let me be with you, Daddy. ओ पिता मैं तेरे साथ मुझे रहने दे। And he started home. और वो फिर अपने घर की तरफ चलने लगा। Now let us see the nature of the heart of a father. और अब हम परमेश्वर पिता के स्वभाव और उसके हृदय को देखें। Isaiah 64 and verse 8 says, और यशायाह उसके 64 और उसके 8 में लिखा है, God is our father. और पिता हमारा परमेश्वर है। When the Lord Jesus Christ taught his disciples to pray, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि वे प्रार्थना करें। in Matthew 6:9 he said, और मत्ती 6 के 9 में उसने कहा, Our Father who is in heaven. और मेरा पिता जो स्वर्ग में है, God is our Father. परमेश्वर हमारा पिता है। So in this story, God depicts himself as a father. और इस कहानी में भी परमेश्वर अपने आप को पिता के तौर पे फिर से प्रस्तुत करता है। And his nature is revealed very much in the following verses. और वो नीचे के शब्दों में जो वचन लिखे हैं उसमें उसका स्वभाव बड़े बखूबी प्रकट होता है। Now somebody will read it in Hindi. और हिंदी में कोई हमारे लिए पढ़ेगा। Luke 15:20 to 24. और लूका 15 अध्याय 20 से 24 वचन। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी
मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद बनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। The prodigal son was coming at a distance. और उड़ाऊ पुत्र वापस आ रहा था दूरी से। He was still a great way off from his home. और वो अपने घर से अभी भी बहुत दूरी पर था। But the Bible says, परंतु बाइबल कहती है, the father saw him even at that distance. और परंतु पिता ने उस दूरी पे भी उसको देख लिया। That shows from the day when this fellow left, his father was sitting in his home, always looking at the highway. और यह इस बात को दर्शाता है कि पिता जो था, जब से ये घर छोड़ के गया था, उसको प्रतिदिन जाकर के उसको खोजता था। Probably some people asked him, और हो सकता है कुछ लोगों ने उससे पूछा, Sir, why you are sitting here every day? और हे साहिब तू यहाँ रोज क्यों बैठा रहता है? He would have replied, और उसने यह जवाब दिया होगा, My younger son went away this way. और मेरा छोटा बेटा जो है इस रास्ते से चला गया है। Someday he will come back. ओ किसी दिन तो वो जरूर वापस आएगा। I am waiting for him. और मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। With a broken heart, he was waiting for his son. ओ टूटे हुए हृदय से वो अपने बेटे का इंतजार कर रहा था। That is the heart of a father. और ये पिता का हृदय है। That is the heart of a broken-hearted father. और यह एक टूटे हुए हृदय के पिता का हृदय है। Years ago, I visited the famous Agra and the Taj Mahal over there. और कुछ समय पहले जाने माने शहर आगरा और वहां के ताजमहल में मैं गया। A guide took me around. और वहां पर एक अगुवा जो था मुझे ले गया। Then he took me to a nearby fort. और वो मुझे एक नजदीक के किले में ले गया। You know, these guides always tell lot of lies. और आप जानते हैं कि जो गाइड है वो हमेशा बहुत सारे झूठ बोलते हैं। He took me to the top of that fort और उसने किले के ऊंचाई पर मुझे वो ले गया। and showed me a fine place where you can rest for a while. और उसने एक अच्छा स्थान दिखाया जहां पर हम कुछ समय के लिए विश्राम कर सकते हैं। He said, Sir, when Mumtaz Mahal died and this Taj Mahal was built, और उसने कहा कि जब ये मुमताज थी, जो बेगम थी, वो गुजर गई, तब ये ताजमहल बनाया गया। and when her husband Shah Jahan was arrested, और जब उसका पति जो था शाहजहां, उसको जब कैद कर दिया गया, he was put in this fort as a prisoner. और उसको फिर इस किले में कैदी करके रखा गया। But his heart was in Taj Mahal. और परंतु उसका हृदय जो था वो ताजमहल में था। His heart was all the time hovering over the tomb of his beloved wife. और परंतु उसका हृदय हमेशा अपनी पत्नी के लिए उमड़ रहा था, जो कि उस ताजमहल के उस कब्र में थी। So he used to sit in this place. और वो हमेशा इस स्थान पे बैठा करता। Whole day he'll be looking at the tomb. और सारा दिन वो उस कब्र की ओर निहारता रहता। He used to pine for his wife. और वो अपने पत्नी के लिए पीड़ा में रहता। And finally he died pining for her. और अंत में वो गुजर गया अपनी पत्नी के लिए रोते हुए। This father was sitting there like that, और वो पिता जो था वो भी ऐसा वहां पर बैठा हुआ था, pining to see the face of his prodigal son. अपने उड़ाऊ पुत्र का चेहरा देखने के लिए। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, that is the heart of God. ये परमेश्वर का हृदय है। Even when we run away from him, और यद्यपि हम उससे भाग जाते हैं, he all the time waits for us to come back. और वो हमारा इंतजार करता है कि हम वापस लौट आएं। If that is true, और यदि ये सच्चाई है, then how much more he would be thinking of those who really love him. और वो इतना अधिक क्यों ना उनके बारे में सोचेगा जो सचमुच में उससे प्यार करते हैं। The Bible says in Psalm 40 and verse 17, और भजन संहिता 40 के 17 में बाइबल कहती है, O Lord, I am poor and I am needy, हे परमेश्वर, मैं गरीब हूँ और मैं आवश्यकता में हूँ, but you are all the time thinking of me. परंतु तू हमेशा मेरे विषय में सोचता है। Sitting in heaven, you are all the time thinking of me. और स्वर्ग में बैठा हुआ तू हमेशा मेरे बारे में विचार करता है। It is true, हाँ, ये सच्चाई है। my brother, मेरे भाई, my sister, मेरी बहन, if you have given your heart to the Lord Jesus, यदि आपने अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दिया है, if you love God, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, from heaven is all the time thinking of you. वो स्वर्ग से हमेशा आपके विषय में विचार करता है। All the time is worried about you. वो हमेशा आपके बारे में चिंता करता है। He cares for you. वो आपकी परवाह करता है। He cares for you. वो आपकी परवाह करता है। Be of good cheer. ओ इसलिए आनंदित हो जाएं। Several years ago, और बहुत वर्ष पहले I met a blind preacher. और एक ऐसे मैं अंधे व्यक्ति से मिला। This preacher's face was shining.
और उस प्रचारक का चेहरा जो था वो चमक रहा था, So much joy was radiating on his face. और उसके चेहरे पर बहुत बड़ा आनंद था, His eyes were blind. और उसकी आंखें तो दृष्टिहीन थीं, He used to say, और वो यह कहा करता था, I know my heavenly Father cares for me. और मैं अपने स्वर्गीय पिता को जानता हूँ, वो मेरी परवाह करता है। Let me sing one chorus just to remind you, God cares for you. और एक उसका मैं मुखड़ा गाऊंगा ये याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। मन मेरे ना हो निराश, तो नदी रज्जु हर। मन मेरे ना हो निराश, तो नदी रज्जु हर। प्रभु ने तुझे गले लगाया, छोड़ देगा क्या? प्रभु ने तुझे गले लगाया, छोड़ देगा क्या? मन मेरे ना हो निराश, तो नदी रज्जु हर। मन मेरे ना हो निराश, तो नदी रज्जु हर। मुश्किलों से लड़ पड़े जो, प्रभु को वो है प्यारा। मुश्किलों से लड़ पड़े जो, प्रभु को है प्यारा। अंत में देगा उसी को यीशु, जीवन मुकुट न्यारा। अंत में देगा उसी को यीशु, जीवन मुकुट न्यारा। मन मेरे ना हो निराश, तो नदी रज्जु हर। मन मेरे ना हो निराश, तो नदी रज्जु हर। प्रभु ने तुझे गले लगाया, छोड़ देगा क्या? प्रभु ने तुझे गले लगाया, छोड़ देगा क्या? मन मेरे ना हो निराश, तो नदी रज्जु हर। मन मेरे ना हो निराश, तो नदी रज्जु हर। Secondly, the Bible says, और दूसरी बात बाइबल ऐसा कहती है, when he saw his son, जब उसने अपने बेटे को देखा, probably with an unshaved face, with a long beard, और हो सकता है कि बिना वो दाढ़ी को काटे हुए और लंबी दाढ़ी से ही, with rags around him, और हो सकता है कि चीथड़े पहने हुए, he was moved with compassion. वो तरस से भर गया, He was moved with compassion. वो तरस से भर गया। God's nature is to be moved with compassion. परमेश्वर का स्वभाव है कि वो तरस से भर जाता है। Psalm 86:15 says, और भजन संहिता 86 उसके 15 में लिखा है, our God is full of compassion. हमारा परमेश्वर तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। Our God is full of compassion. हमारा परमेश्वर तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। The Bible tells us so. और बाइबल हमें ऐसा कहती है। In Psalm 103 verse 8. और भजन संहिता 103 के 8 में, Psalm 111 and verse 4. और भजन संहिता 111 के 4 में, Psalm 116 and verse 5. और भजन संहिता 116 के 5 में, Psalm 145 and verse 8. और भजन संहिता 145 के 5 में, Exodus 34, 6 and 7. और निर्गमन उसके 38 और 6 और 7 में, Jonah 4 and verse 2.
और योना 4 और दूसरे वचन में, Nehemiah chapter 9 and verse 17. और नहमिया 9 और 17 में, Joel chapter 2 and verse 13. और योएल उसके 2 अध्याय उसके 13वें वचन में। All these verses tell us और ये सारे वचन हमें बताते हैं God is a God of compassion. परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। When this great God came in the form of a man in this world, और यह परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में संसार में आया, when he moved in the name of Jesus as a man, और जब वो मनुष्य के रूप में यीशु के नाम में चला फिरा, Matthew 9:36 says, और मत्ती 9:36 में लिखा है, 14 and verse 14, और 14 उसके 14वें वचन में लिखा है, 20 and verse 34, और 20 के 34वें वचन में, Mark chapter 1 40-42, और मरकुस उसका पहला अध्याय 40 से 42 में, Mark chapter 6 and verse 34, और मरकुस 6 अध्याय उसके 34वें वचन में, Luke chapter 7 and verse 13, और लूका 7 और उसके 13वें वचन में, John 11:35. और यूहन्ना 11:35 में। Jesus was moved with compassion यीशु मसीह तरस से भर गया and performed miracles. और उसने चमत्कार किए। If at all we receive miracles today, my brother, और यदि आज चमत्कार पाना चाहते हैं, if at all you are longing for a miracle, my sister, और मेरी बहन आज आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में चमत्कार हो, it will come to you because of the compassion of the Most High God. और ये आपके ऊपर इसीलिए आएगा कि परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है उसके तरस के कारण। I was working in a bank before starting God's work. और परमेश्वर की सेवकाई शुरू करने से पहले मैं एक बैंक में कार्य करता था, I had to visit 700 offices. और मुझे 700 ऑफिसेस में जाना पड़ता था, Night and day I used to work. और रात और दिन में कार्य करता था। Then I'll fast and pray and preach. और मैं उपवास और प्रार्थना करता और प्रचार करता था। Sometimes I will just kneel down and pray for 6 hours and 8 hours at one stroke. और कई बार मैं एक ही समय में 6 घंटे 8 घंटे तक लगातार प्रार्थना करता था। That's why my legs have become very weak today. और इसीलिए मेरी टांगे जो हैं आज बहुत कमजोर हो चुकी हैं। I've given my life for the people. और मैंने अपना जीवन लोगों के लिए दे दिया है। Finally one day, और अंत में एक दिन, nearly 27 years ago, और शायद 27 वर्ष पहले, both my lungs became very sick. और मेरे दोनों फेफड़े कमजोर हो गए। And I was vomiting blood. और खून उल्टी में आ रहा था। And I was about to die. और मैं मरने पर था। One day, एक दिन I called my wife. मैंने अपनी पत्नी को बुलाया। I said, और मैंने कहा, I'm leaving you. और मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूं। But I have lived a honest life before God. और परंतु मैंने एक ईमानदारी से परमेश्वर के सम्मुख जीवन बिताया है। He will take care of you and my 2 children. और वह तुम्हारी और हमारे दोनों बच्चों की परवाह करेगा। With tears, I took leave of her. और मैंने आंसुओं के साथ उससे विदाई ली। And I waited for death to come. और मैं इंतजार करता रहा मृत्यु आए। Instead of death, और इसके बजाय Jesus came. यीशु मसीह आया। He came and sat by my side. और वो आकर मेरे बगल में बैठ गया। He asked me a question. और उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा, Son, मेरे बेटे, why are you crying? तू क्यों रो रहा है? I said, Father, मैंने कहा, पिता, the pain is so much. ओ दर्द बहुत बड़ा है। I'm not able to bear it. ओ मैं इसे सह नहीं सकता। He spoke to me some personal things. और मुझसे उसने व्यक्तिगत कुछ बातें की। Then he told me, और फिर उसने मुझसे कहा, I have allowed you to pass through this way. और इस तरीके से मैंने तुझे इजाजत दी कि तू गुजर के जाए। Because unless you go through this, my son, you will never know the agony of my people who are sick in this world. और जब तक कि तू इस वेदना में से होकर के न गुजरे, तब तक उन लोगों के विषय में जो कि इस संसार में दुख उठा रहे हैं, उनकी पीड़ा को तू नहीं सह सकता। Then only you'll be able to pray with great compassion. और इसी के पश्चात ही तू तरस के साथ उनके लिए प्रार्थना कर सकेगा। Then only you'll have my compassion. और फिर तू मेरे तरस को प्राप्त करेगा। But then he said, और फिर उसने कहा, now I will raise you up. और अब मैं तुझे उठाऊंगा। You will carry my healing power to this generation. और फिर तू मेरे चंगाई के सामर्थ्य को लेकर जाएगा। The heart of God is परमेश्वर a का, heart full of compassion. वह परमेश्वर का हृदय जो तरस से भरा हुआ है। Cheer up tonight. आज आनंदित हो जाएं। You saw how the Lord Jesus Christ was moved with compassion and healed the people last night.
और आपने कल देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गया और लोगों को उसने चंगाई दी। He is the same yesterday, today and forever. वो कल और आज और युगान युग एक सा है। His compassion and love is the same yesterday, today and forever. और उसका प्यार और तरस कल और आज और युगान युग एक सा है। Even as you are listening to this message, और आज जबकि आप इस संदेश को सुन रहे हैं, remember He is very near to you. और आप याद रखें कि वो आपके बिल्कुल निकट है He is moving by your side और वो आपके बगल में चल रहा है with great compassion. और बड़े तरस के साथ He is moving by your side. वो आपके नजदीक चल रहा है। If you cry, और यदि आप पुकारेंगे, Lord, I am not able to bear this agony, ओ परमेश्वर, मैं इस पीड़ा को नहीं सह सकता, He will also cry. और वो भी रोने लगेगा He'll be moved with compassion. और वो तरस से भर जाएगा। He will touch you and heal you. वो आपको छुएगा और चंगाई देगा। Thirdly, तीसरी बात, the father ran towards his son. और पिता अपने बेटे की तरफ दौड़ पड़ा, He embraced him. उसे गले लगाया। The Bible says he fell on his neck, और बाइबल कहती है कि वो उसके गर्दन कंधे पर गिर गया kissed him. और उसका चुंबन किया। If you read Genesis 33 and verse 4, और यदि आप उत्पत्ति 33 अध्याय उसके 4थे वचन को पढ़ेंगे, two brothers were meeting each other after several years. और दो भाई लोग बहुत सालों के पश्चात मिल रहे थे एक दूसरे से, One's name is Esau. और एक का नाम एसाव है Another person's name was Jacob. और दूसरे का नाम याकूब है। Jacob ran to his brother Esau. और याकूब अपने भाई एसाव की तरफ दौड़ पड़ता है Esau came running to him, और एसाव उसकी तरफ दौड़ कर आता है fell on the neck of Jacob, और याकूब के गर्दन पर गिर पड़ता है kissed him, और उससे चूमा, and both wept. और दोनों रोने लगे। Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाइयों और बहनों, In this world, whom do we kiss? और इस संसार में हमें किससे चूमते हैं? We kiss those whom we love. और उन्हें चूमते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। I had a beautiful daughter. और मेरे पास एक मेरी अच्छी बेटी थी Her name was Evangeline. और उसका नाम इवेंजेलिन था We used to call her as angel. और उसको हम एंजल पुकारते थे। She was born 6 years after my son Paul was born. और मेरा बेटा पॉल जब उत्पन्न हुआ था उसके 6 वर्ष बाद वो उत्पन्न हुई थी। She was very dear to all the three of us. और हम में से तीनों के लिए वो बहुत प्रिय थी My son loved her. और मेरा बेटा उससे प्यार करता था I used to kiss her every day. और प्रतिदिन मैं उसे चूमता था At least 50 times I used to kiss her. और 50 बार कम से कम मैं उसे चूमता था She also used to kiss me. और वो मुझे चूमती थी प्रतिदिन। But when she was just 17, और परंतु जब वो सिर्फ 17 साल की थी she died. वो मर गई She died in a cruel accident. और वो एक दर्दनाक दुर्घटना में गुजर गई। And the day came to bury her. और वह दिन आया जब उसे दफनाया जाना था। As they were about to take her और जैसे ही वो coffin to the sepulchre, और जैसे ही वो उसे ले जाने वाले थे, अलग होने वाली थी, my wife said, मेरी पत्नी ने कहा, kiss your daughter for the last time. और अंतिम बार अपने बेटी को चूम, Kiss her for the last time. अंतिम बार उसे चूम। Oh, when I kissed her, और जब मैंने उसे चूमा when the realization came, I will never kiss her again. और जब ये मेरे अंदर महसूस हुआ कि फिर कभी मैं उसे I चूम नहीं cried सकता, out, और मैं रोने लगा, angel, ओ एंजल, where have you gone? ओ तू कहाँ चली गई? Where have you ओ gone? तू कहाँ चली गई? Why you left your dad and went? ओ अपने प्रिय पिता को किन्हें छोड़ दिया? Cried and cried. ओ मैं रोने और रोने लगा। Later on, और फिर बाद में one day my wife took her diary and read. और मेरी पत्नी ने डायरी लिया और उसमें पढ़ा, In that she has written like this. और उसमें उसने ऐसा लिखा था, Of all the things that I like in this world, और मैं सबसे अधिक इस संसार में वो चीज पसंद करती हूँ वो यह I है, like my father's kiss the most. और मैं अपने पिता के चुंबन को सबसे अधिक पसंद करती हूँ। But she has gone far beyond her father's kisses. और परंतु अब वो पिता के चुंबन से बहुत परे चली गई है। Yes, we kiss those whom we love. हाँ, हम उन्हें चूमते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। But look at this father. परंतु इस पिता की तरफ देखें, Look at this young prodigal son. और इस छोटे बेटे को देखें जो उड़ाऊ पुत्र है, He was in filthy rags, और वो तो चीथड़ों में था, probably the long unshaven beard, और हो सकता है कि ऐसी उसकी लंबी दाढ़ी थी, because he was sitting with the pigs. क्योंकि वो सुअरों के साथ बैठता था, Probably he was stinking. और हाँ हो सकता है कि उसमें से बदबू आ रही थी, The stench that would have emanated from his body must have been terrible to bear.
और उसके अंदर से जो बदबू निकलती थी वो सहने से पार होगी, And he was stinking in his soul. और वो अपने इस देह में भी, अपने प्राण में भी बदबू दे रहा था, He has lived in sin. और वो पापों में जिया था। But look at this father. परंतु इस पिता की तरफ He देखें, ran towards him, और वो उसकी तरफ दौड़ कर गया, embraced him, उसे गले लगाया, fell on his neck, और उसके कंधे पर गिर गया, and kissed him. और उसका चुंबन किया। Probably the son said, और हाँ, बेटे ने ऐसा कहा होगा, Daddy, I am a sinner. ओ पिता मैं पापी हूँ, Daddy, I have sinned. ओ पिता मैंने पाप किया है, Forgive me. मुझे क्षमा कर दे। His daddy never bothered about it. और पिता ने इस बात की परवाह नहीं की। He forgave him even at the very sight of his young prodigal son. और बेटे के सिर्फ दूर से देखने पर ही उसने अपने छोटे बेटे को क्षमा कर दिया था, जो कि उड़ाऊ पुत्र था। He would embraced his son. और उसने अपने बेटे को गले लगाया, Come, son. और मेरे बेटे आजा, Let us walk back home. और आओ हम घर वापस साथ साथ चलें, Come, let us walk back home. और आओ हम घर वापस चलें। Hand in hand, they would have walked. और हाथ से हाथ मिलाकर वो चले होंगे। What a joyous march it should have been. और वो कितने आनंद का वो चलना रहा होगा। That is the nature of a father. और ये पिता का स्वभाव है। Probably you have come as a prodigal son or a prodigal daughter. और हो सकता है कि आप आज उड़ाऊ पुत्र या उड़ाऊ पुत्री होकर के आए हैं, But the Almighty Father will forgive you. परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। From today, He will walk with you. आज से वो आपके साथ चलेगा। Here is an old song which I learned when I was in the Sunday school. और यह एक बहुत पुराना गीत है, जब मैं छोटा था संडे स्कूल में मैंने सीखा था। जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु, जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु, यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु, यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु, जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु, जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु, यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु, यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु, दिल की खुशी से बनकर मेरे साथ आएंगे यीशु, दिल की खुशी बनकर मेरे साथ आएंगे यीशु, यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु, यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु, दुख में रंग बनकर मेरे साथ आएंगे यीशु, दुख में धीरज बनकर मेरे साथ आएंगे यीशु, यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु, यीशु यीशु मेरे साथ आएंगे यीशु, जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु, जीवन के सफर में मेरे साथ आएंगे यीशु, यीशु यीशु
मेरे साथ आएंगे, यीशु मेरे साथ आएंगे, यीशु। Amen. Hallelujah. आमीन। He is going to walk with you tonight. आज शाम वो आपके साथ चलने जा रहा है And lifelong He is going to walk with you. और जीवन भर वो आपके साथ चलेगा। Yes, the father took his prodigal son home. और हाँ, पिता ने उस उड़ाऊ पुत्र को अपने साथ घर लेके गया। Within 1 minute He forgave all his past. और एक ही क्षण में उसने अपने बेटे के पुराने जीवन को भूल गया। He will do it for you tonight. और आज शाम भी वो आपके लिए ऐसा करेगा He will gladly forgive your past. और आपके बीते जीवन को वो क्षमा कर देगा। When he went home, और जब वो घर गया what did he give his son? और अपने बेटे को उसने क्या दिया? The Bible says, बाइबल कहती है he called his servants और उसने अपने दासों को बुलाया and said, give him the best robe. और उसने कहा कि उसे अच्छे से अच्छे वस्त्र दो Give him the best robe. और उन्हें उत्तम वस्त्र दो, Not some robe, और कुछ कपड़े नहीं but the best robe. परंतु उत्तम कपड़े। God always gives the best to us. और परमेश्वर हमेशा हमें उत्तम देता है। On the 11th February 1955, और 11 फरवरी 1955 को I decided to finish my life. मैंने अपने जीवन को समाप्त करने को सोचा। I was just 20 years of age that time. और उस समय मैं सिर्फ 20 वर्ष का था, But my heart was full of sorrow, परंतु मेरा हृदय वेदनाओं से भरा हुआ था, poverty, और गरीबी से, unemployment, और बेरोजगारी से, failure in studies. और असफलता पढ़ाई में I से। was a broken-hearted man. और मैं एक टूटे हुए हृदय का I मनुष्य said, था it's better to die than to live. और जीने से बेहतर है मैं मर जाऊं। I ran towards the railroad. और मैं रेलवे पटरी की तरफ दौड़ने लगा I wanted to jump before the express train और मैं तेजी से आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के सामने मरना चाहता and to था kill myself. और अपने आप को मार डालना चाहता था। I had my breakfast this morning. और मैंने सुबह नाश्ता किया I looked at my father's face. और मैंने पिता के पर्स की तरफ देखा I looked at my mother's face. और मैंने पिता के माता के चेहरे की ओर And I देखा said within myself, और मैंने कहा अपने आप में, I will never see these faces again. और मैं इन चेहरों को फिर कभी नहीं देखूंगा। I walked out of my home, और मैं अपने घर से निकल पड़ा turned and had the last look at the gate. और मैंने अपने उस गेट को फिर अंतिम बार देखा I will never come back through this gate. और मैं इस द्वार से कभी प्रवेश वापस नहीं करूंगा। All the way I was crying. और मैं सारे रास्ते रो रहा था I was going to kill myself. और मैं अपने आप को खत्म करने जा रहा था। It was that time an uncle of mine met me. और ये वो समय था जब मेरा एक चाचा मुझसे मिला He was a police official. और वो एक पुलिस अधिकारी था He never knew my intention, और वो कभी नहीं जानता था मेरे इरादे को, but he spoke to me और उसने मुझसे बातें about the की death of Jesus Christ on the cross, और क्रूस के ऊपर यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में, how he died. वो कैसे मर गया। It broke my heart. और उसने मेरे हृदय को तोड़ दिया। And my uncle said, और मेरे चाचा ने कहा he died for you. वो तेरे लिए मर गया, He died for you. वो तेरे लिए मर गया। I said, uncle, what should I do? और मैंने कहा अंकल चाचा मैं क्या करूं। Go back, my son. और उसने कहा मेरे बेटे वापस जा Ask him to come into your heart. और उससे कह कि वो मेरे हृदय में आ Ask him to show your wicked heart. और उससे कह कि मुझे दुष्ट हृदय को दर्शा Ask him to wash you with his blood. और उससे कह कि अपने लहू से मुझे धो दे। I went home, और मैं घर गया cried out to God. और परमेश्वर को मैंने पुकारा, Please forgive me. ओ पिता मुझे क्षमा कर। 4 hours I cried. और मैंने 4 घंटे प्रार्थना की Something happened within my heart. और मेरे हृदय में कुछ हुआ I felt I have never sinned at any time. और मैं ऐसा महसूस करने लगा कि कभी मैंने पाप ही नहीं किया हो। A great purity came into my heart. और मेरे हृदय में एक अच्छी शुद्धता आ गई। Oh, long way back, 41 years ago it happened. और बहुत पहले 41 साल वर्ष पहले हुआ। That day Jesus gave me a new robe. और उस दिन यीशु मसीह ने मुझे नया वस्त्र दे दिया। Isaiah 61 and verse 10 says, और यशाया 61 के 10 में लिखा है, He gives you a garment of salvation और वो हमें उद्धार का वस्त्र पहनाता है and a robe of righteousness. और धर्म की चादर ओढ़ाता है। You become a new creature in Christ Jesus. और मसीह यीशु में आप नई सृष्टि बन जाते हैं Your whole nature is changed. और आपका पूर्ण स्वभाव बदल जाता है। Your heart is changed. आपका हृदय बदल जाता है। You become a new person. आप एक नए व्यक्ति बन जाते He हैं gives you a new robe. और वो आपको नया वस्त्र देता है। Not only in this spiritual way,
और आत्मिक तौर से नहीं, In the world also. और संसार में भी वो देता He'll give है, you everything new. और वो आपको सब कुछ नया देगा। In 3 John verse 2, और तीसरे यूहन्ना उसके दूसरे वचन में लिखा है, God says, परमेश्वर कहता है, Beloved, हे प्रिय, I wish above all things that you may prosper, be और- in good health as your soul prospers. और जैसा तू आत्मा में उन्नति करता है, मेरी अभिलाषा है कि तू सारी बातों में उन्नति करे। When you give your heart to the Lord Jesus, और क्या आप अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को देंगे? He not only gives you a new heart, और वो सिर्फ इतना ही नहीं कि आपको नया हृदय देगा, but He makes everything new with you. और परंतु वो आपके लिए सब कुछ नया बना देगा, Prosperity, और आपको संपन्नता देगा, good health, और अच्छा स्वास्थ्य, new job, और नया नौकरी, everything new. और सब कुछ नया, He'll give it to you tonight. और आज रात वो आपको देगा। Secondly, the Father said, और दूसरी बात पिता ने कहा, Bring a ring, और उसके लिए एक अंगूठी लाओ, put it in his fingers. और उसके Put उंगली it, में put डाल it in दो, his fingers. और उसकी उंगली में डाल दो। What does a ring depict at all times? और ये अंगूठी का क्या मतलब है? Let us read Genesis 41 and 42. और उत्पत्ति 41 उसके 42वें को पढ़ें। There was a slave called Joseph. और वहां पर एक गुलाम था जिसका नाम यूसुफ है, He was in the land of Egypt. और वो मिस्र देश में था। When the king Pharaoh found him to be a great man with the Spirit of God, और जब फिरौन ने उसे बुलाया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि वो एक महान व्यक्ति बन जाए, he made him the prime minister of the country. और उस देश का उसे प्रधानमंत्री बना दिया। What did he do? और उसने क्या किया? He took his own ring, और उसने अपने अंगूठी को निकाला, his signet ring, और वो उसके जो उससे हस्ताक्षर करता था, put it into the finger और of उसकी उंगली में Joseph, लगाया, यूसुफ की। and said, Joseph, और उसने कहा, यूसुफ, from today you will have all the authority in the land of Egypt. और मिस्र देश में तेरे पास सारा अधिकार होगा। The same thing he does for you. और वही कार्य आपके लिए भी करता है। We cry, Father, forgive me. और जब आप पिता को पुकारेंगे, मुझे क्षमा कर, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। But God says, और परमेश्वर कहता है, I'll put my finger in your fingers. और मैंने अपनी अंगूठी जो है तेरी अंगूठी में डाल दी है, All that belongs to me from today will belong to you. और जो कुछ मेरा है वो आज से सब तेरा है, You'll have authority over whatever I have. और जो कुछ मेरा है उसके ऊपर तेरे पास अधिकार होगा। There was an unfaithful woman in a husband, to a husband. और एक अपने प्रिय पति के लिए एक अविश्वास योग्य पत्नी थी, He advised her so much, और उसने उसे बहुत सलाह दी, but she couldn't change her ways. और परंतु वो अपने रास्तों को बदल नहीं सकी। One day, एक दिन she took the wedding ring from her finger, और अपने उंगली में से उसने अपनी अंगूठी को निकाला, threw it at the husband, और अपने पति की ओर फेंक दिया, ran away from the house. और घर से भाग गई। Her husband was in tears. और पति जो था वो आंसुओं में था। After some time, और थोड़े समय पश्चात she came back, वो वापस आ गई, repenting for her actions. और अपने कार्यों के लिए पश्चाताप करने लगी, She begged for forgiveness. और उसने क्षमा की याचना की, She asked the husband, और अपने पति से कहा, will you take me back? और क्या तू मुझे वापस ले लेगा? Can I become your wife again? और क्या मैं दोबारा से आपकी पत्नी बन सकती हूँ? The man shed tears. और मनुष्य आंसू बहाने लगा, He went inside, और वो अंदर गया, brought the wedding ring, she threw at his face. और वो अंगूठी को, जो कि शादी की अंगूठी थी, वापस लेकर आया जिसे उसने फेंक दी थी, Put it back at her finger और उसकी उंगली में वापस उसे डाल दिया, and smiled. और मुस्कुराने लगा। That smile showed, और वो मुस्कुराहट ये बताती है, yes, she is back in her own home. हाँ, वो अपने घर में वापस आ गई है, Her entire past is forgiven. और उसका पूरा भूतकाल जो है बीत चुका है। That is what his father did for his prodigal son. और यही कुछ पिता ने अपने उड़ाऊ पुत्र को दिया। Have you lost your personal integrity? और क्या आपने अपने व्यक्तिगत स्थान को खो दिया है? Have you lost your touch with God? और क्या आपने परमेश्वर के साथ अपने स्पर्श को खो दिया है? When you come to him tonight, और यदि आप उसके सम्मुख में आ जाते हैं, he will put the ring of authority back into your finger. और आपकी उंगली में वो अधिकार की अंगूठी डाल देगा, You are accepted back in the family, my son. और मेरे बेटे, आपको वो अपने परिवार में वापस ले लेगा, All that I have will become yours from today. और जो कुछ मेरा है वो तेरा हो जाएगा। And finally, और अंत में, what did he give him? और उसे उसने क्या दिया? A pair of new sandals he gave him. और उससे नए जूतों की जोड़ी दी। What does it indicate? और इसका मतलब क्या है?
If you read 2 Samuel chapter 15 and verse 30, और यदि आप दूसरा सामुएल 15 अध्याय 13वें वचन को पढ़ें, it speaks about a king called David. और राजा दाऊद के विषय में वहां लिखा है, David was a mighty king, और दाऊद एक सामर्थी राजा था, but one day his son Absalom took over the country. और परंतु एक दिन उसके बेटे अबशलोम ने बगावत करके देश को ले लिया। David was fleeing for his life. और दाऊद जो था भाग रहा था अपने जीवन को बचाते हुए। How he fled. और कैसे वो भागा, He removed his sandals, और उसने अपने जूतियों को उतार दिया, threw them away, और उन्हें फेंक दिया, covered his face, और अपने चेहरे को ढांप दिया, and wept and fled for his life. और वो रोने लगा और अपने जीवन को बचाकर भागा। He cried and cried. और वो रोने लगा। He threw away his sandals, his shoes, because of his upset mind, because of his depression, because of his sorrow. और वो अपने दुख के कारण, अपने वेदना और अपने तकलीफ के कारण अपने जूतों को उतारकर भागा। A friend of mine who is an IAS officer visited Varanasi. और मेरा एक मित्र है जो कि IAS अधिकारी है, वो वाराणसी शहर में आया। He came with his family. वो अपने परिवार के साथ आया। They came to have a bath in Ganges. और गंगा में वो स्नान करने के लिए आया। Ganges was in floods that time. और उस समय में गंगा में मानो बाढ़ आई हुई थी। They wanted to have a bath. और वो उसमें स्नान करना चाहता था। His 16-year-old daughter removed her sandals. और उसकी 16 साल की बेटी ने अपने जूतों को उतार दिया। Then his father-in-law removed his sandals. और फिर उसके ससुर ने अपने जूतों को उतार दिया। Both of them went to have a dip. और वे दोनों गए भीतर कि वो उसमें स्नान करें। They never understood the way in which the current was flowing. और उन्होंने कभी भी उस बहाव को नहीं जाना कि कैसा तेजी से वो बह रहा था। Little girl simply jumped into the water. और वो छोटी बेटी जो थी वो बिल्कुल कूद पड़ी मानो पानी में। She lost her balance. और वो अपने संतुलन को She खो was बैठी। carried away by the water. और पानी उसको खींच ले गया। The father-in-law, the grandfather saw that. और उसने जो ससुर था उसने देखा कि वो डूब रही है। He jumped after her. और उसके पीछे वो कूद पड़ा। He wanted to save her. और वो उसे बचाना चाहता था। Both of them got drowned. परंतु दोनों के दोनों डूब गए। Right before the eyes of their children, they both drowned. और वे अपने बच्चों के दृष्टि में देखते देखते वो दोनों डूब गए। Oh, the father and mother of that girl cried and cried. और उस बेटी की माता और पिता दोनों पुकारने रोने लगे। They looked at the sandals and cried and cried. और वो जूतियों की तरफ देखकर रोते और रोते थे। Even today they are crying. और आज भी वो रो रहे हैं। They are asking, where did they go? और वो पूछ रहे हैं कि वो कहाँ चली गई। Oh, why we did that? और हमने ऐसा क्यों किया। Why we went there? और हम क्यों वहां गए। Oh, what happened to us? और हमारे लिए हमारे पास क्या हो गया। Why? क्यों। Why our daughter was taken away? और क्यों हमारी बेटी मर गई। Oh, they are even today crying. और आज भी वो रो रहे हैं। It happens in our lives. और हमारे जीवनों में ऐसा होता है। Many times we cry like that. और बहुत बार हम ऐसा रोते हैं। This world is full of sorrow. और ये संसार तकलीफों से भरा हुआ है। But the Bible says, परंतु बाइबल कहती है in Isaiah chapter 61 and verse 3, और यशायाह उसके 63 अध्याय उसके 3 वचन में, God came down in the name of Jesus और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में उतर आया to take away the sorrow and grief of every man and every woman. और मनुष्य के तमाम दुख और वेदनाओं को और तमाम स्त्री पुरुष की वेदनाओं को वो उठा ले जाए। In Isaiah 53 and verse 4, और यशायाह 53 के 4 में लिखा है, the Bible says, बाइबल कहती है, He hath borne our sorrows. और उसने हमारे दुखों को उठा लिया। He has carried away our griefs. और उसने हमारे दुखों को उठा लिया। He hath borne our griefs. और उसने हमारे दुखों को सह लिया। Himself He has carried away our sorrows. और उसने हमारे खेदों दुखों को उठा लिया। Look at the Lord Jesus in the Garden of Gethsemane. और गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखें। It was the last time He was praying और ये alone in that garden. और उस बगीचे में अंतिम समय वो अकेले प्रार्थना कर रहा था। Matthew 26 and verse 38. और मत्ती 26 के 38 में लिखा है, He says, वो कहता है, My heart is exceedingly sorrowful unto death. और मेरा हृदय मानो मृत्यु के समान व्याकुल है। Luke chapter 22, और लूका 22 अध्याय verses 40 and 44. और उसका 40 और 44वां वचन,
The Bible says बाइबल कहती है he prayed with great agony. और वो बड़ी वेदना से प्रार्थना करने लगा Every man's grief was put upon him. और हर एक मनुष्य का दुख उसके ऊपर डाल दिया गया था Every person's sorrow was put upon him. और हर एक मनुष्य के दुख उसके कंधों पर डाल दिए And गए it थे crushed his heart. और उसके हृदय को मानो वो निचोड़ दिया He was unable to bear it. और वो उसको सह नहीं सकता था He said, Father, और उसने कहा पिता if it be thy will, और यदि यह तेरी इच्छा है let this cup pass on from me. और ये प्याला मुझसे दूर हो जाए But the grief and sorrow of the whole world came upon him. परंतु सारे संसार के दुख उसके ऊपर आ गए It was too much. और ये उसके लिए बहुत था Oh, it was too much for him to bear. और उसके लिए वो सहने से बाहर था Perspiration came out of his body, और उसके शरीर से पसीना आने लगा but it came as drops of blood. और परंतु वो लहू की बूंदों के मान वो गिरने लगा Cheer up, my brother, मेरे भाई आनंदित हो जाएं to give oil of joy to us. और वो इसीलिए कि वो हमें आनंद का तेल दे He mourned, और उसने दुख सहा he cried, उसने पुकारा he was in great agony. और वो बड़ी पीड़ा में था The Bible says बाइबल कहती in है Hebrews chapter 5 and verse 7, और इब्रानियों 5 के 7 में he cried with a loud voice और उसने ऊंची आवाज से पुकारा and shed much tears in the garden of Gethsemane. और गतसमनी के बगीचे में बहुत आंसू बहाए It is for you. और ये आपके लिए It is for you. वो आपके लिए It's for you. वो आपके लिए It's for you. वो आपके लिए That is the heart of God. और ये परमेश्वर का हृदय है That is the nature of ये God. परमेश्वर का स्वभाव है Tonight He wants to take away your grief and sorrow. वो आज रात आपके तमाम दुख और पीड़ाओं को ले लेना चाहता है Tonight He wants to give you joy. आज रात वो आपको आनंद देना चाहता है Come to Him tonight. उसके पास आ जाएं Come unto Him. उसके पास आ जाएं Tell Him, Lord, I am coming as a prodigal son. और उससे बताएं पिता मैं उड़ाऊ पुत्र के समान आता हूँ I am coming as a prodigal daughter. और मैं एक उड़ाऊ बेटी के समान आती हूँ Master, forgive me. हे स्वामी मुझे क्षमा कर Forgive me. हे स्वामी मुझे क्षमा Take कर away my grief and sorrow. और मेरे दुख और पीड़ाओं को उठा ले Oh, He will gladly do that. और वो खुशी से ऐसा करेगा He'll gladly do that. वो खुशी से ऐसा करेगा Hallelujah.